हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके यूपीएससी क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पिछले लेक्चर में आपको सिद्धार्थ सर ने 10 ऐसी चीजें बताई थी जो आपको अवॉइड करनी है। यहाँ पर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर और माइंड फॉर अ लिटिल लॉन्ग जर्नी। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, विश्वास करते हैं अपने ऊपर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक कड़वा सच ये भी है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या आप डिमोरलाइज हो जाएंगे? क्या आप छोड़ देंगे इस चीज़ की तैयारी करना? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट में जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए आपको शुरू से ही यूपीएससी की तैयारी में समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस एक बहुत वास्ट सिलेबस है। और सिर्फ वास्ट ही नहीं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक कंटेंट है। हर रोज़ न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आ जाती है। तो इसलिए आपको ये तैयार रहना होगा, इस चीज़ के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर करना होगा कि ये थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। हो सकता है आपको एक नहीं, दो, तीन, चार अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने आप को उस तरह का टाइम फ्रेम देना है। पैनिक नहीं करना है अगर एक दो अटेम्प्ट में नहीं होता। कई लोगों का फोर्थ अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स निकलता है और मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू भी निकल जाता है। कई लोगों का इंटरव्यू तक जाते रहते हैं लेकिन होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेक ए टाइम टेबल प्रॉपरली थॉट ऑफ एंड रिव्यू इट वंस एवरी 10 डेज। देखिए, टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है टाइम टेबल बनाना। और टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या रखेंगे, ये चीजें आप समझ लीजिए। देखिए, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। तो आपको थोड़ा सा मॉर्निंग में अपने हेल्थ को समय देना चाहिए। उसके बाद आपको रिविजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम रखना चाहिए। हर रोज आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ते जाएंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चीजें आप भूलते जाएंगे। और अगर आप चीजें भूलते जाएंगे तो एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा कि आपको आता है, आप अटेम्प्ट करने के लिए टेम्प्ट होंगे, लेकिन वो आंसर गलत होगा। आपको बिल्कुल ना आता हो कोई चीज, वो चलता है, लेकिन अगर आपको बहुत हल्का फुल्का सा आइडिया है तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन वहां गलत भी हो जाए। तो इसलिए रिविजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है। तीसरी चीज, आपको इसमें मशीन नहीं बनना है। आपको 4, 5, 6 घंटे जो भी आप दे सकते हैं आपको देना है, लेकिन आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। जो वर्किंग लोग हैं खासतौर से उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनको 3 से 4 घंटे दिन में देने हैं। जिस दिन छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे, उस दिन आपको उसको बढ़ा करके 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे कि आप कितनी जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। लेकिन एक टाइम टेबल होना जरूरी है और उसको हर 10 दिन में रिव्यू करें, ताकि अगर आपने टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट बना लिया है या बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लिया है तो आप उसको उस तरह से ठीक कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड है, डू नॉट वेट टू गैदर द नॉलेज फ्रॉम वर्ड गो, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम अर्ली डेज। देखिए, कई लोगों को ये लगता है कि हम एनसीईआरटी से शुरू करें, हमारे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, बेसिक्स वीक है। इस एग्जाम का सीधा सा फंडा ये है कि जो भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपको उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप गूगल की हेल्प से काफी चीजें इसमें समझ सकते हैं। बेसिक्स आप गूगल में सर्च करके न्यूज़पेपर को समझने की कोशिश करें। साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, क्योंकि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए, स्टैटिक कंटेंट के लिए। और न्यूज़पेपर्स आपके डायनेमिक कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर इतनी आसानी से आप स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो शुरू में आपको 2-3 महीने लगेंगे उस चीज को पढ़ने में। तो इसलिए न्यूज़पेपर्स को अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा तो आप गैप्स में पढ़ें। फोर्थ है, इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। देखिए, प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और मेंस अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, आपकी कोई रैंक नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप शुरू से ही मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करें और ये विश्वास रखें कि आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा और फिर मेंस में भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि हमें सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, मेंस तो हम बाद में देख लेंगे। आप वो बाद कभी नहीं आएगा, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करें। हाँ, प्रीलिम्स से जस्ट पहले 3 महीने पहले आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑफ मेंस नेसेसरली। आई हैव यूज्ड दिस वर्ड नेसेसरली फॉर डेलिबरेट रीजन। देखिए,
मेंस में कई बार हमको क्या लगता है, मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है, हमें लगता है हमें नॉलेज नहीं है, हमें तो इसमें इस टॉपिक में 3 या 4 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से घबराएं नहीं। आपको इस सिद्धार्थ सर ने बिल्कुल सही एडवाइस दी थी कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट करना है। तो आप आंसर्स लिखें, उनको इवैल्यूएट करें, अपने मॉक जो मॉडल आंसर्स हैं उनसे देखें, कंपेयर करें, जो नई नॉलेज है उसको गेन करें, उससे डिमोरलाइज ना हो, उसको अपने नोट्स में और एंट्री कर लें उस चीज की जो आपने नई सीखी है। ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, उसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछ लिया गया है। अगर ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस भी आपके आ गए तो आप ये समझ लीजिए आप लकी हैं और वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सिक्स्थ है ऑप्शनल सिलेक्शन। देखिए ऑप्शनल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि क्या होता है एक बार आप जब ऑप्शनल ले लेते हैं तो आगे उसको चेंज करने में आपको बड़ा आलस आएगा। ठीक है, आप चेंज करने में थोड़ा सा हिचकेंगे भी, क्योंकि नए सिरे से आपको पढ़ना होता है। इसलिए शुरू से ही ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। और इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला होना चाहिए इंटरेस्ट, आपको उसको पढ़ के मजा आना चाहिए। दूसरी चीज उसमें मार्क्स का पैटर्न आप देख लें, पिछले 3 या 4 साल में देखें कि उसमें कितना कंपटीशन है, मार्क्स किस हिसाब से आते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन बेसिकली आपको इंटरेस्ट अपना देखना है। इन दोनों क्राइटेरियाज को आपको बैलेंस करके ही चलना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेवेंथ जो पॉइंट है ये पीपीटी का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैंने ये बताया है कि जो स्टैटिक कंटेंट है, पेपर 1 और ऑप्शनल के 2 पेपर, इसमें आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, और 3 पेपर में अगर आपने 10 या 15 मार्क्स और लोगों से ज्यादा स्कोर कर लिया तो ये 30 या 45 मार्क्स के बराबर हो जाता है। ये कैसे आएगा आपका, 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छी तरीके से रट्टा लगा लीजिए। अब यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा रट्टा लगाना इज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं कि इन 3 पेपर्स में क्वेश्चन बार बार घुमा करके वही पूछे जाते हैं। आपसे साइक्लोन के बारे में पूछा जाएगा, टेम्परेट साइक्लोन हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, उसी चीज को बार बार घुमा करके पूछेंगे। उसी तरीके से ऑप्शनल का अगर आप बात करें तो एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग पेपर में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सिर्फ इसमें एक चीज चेंज होती है, वो है डायनेमिक कंटेंट, उसके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर को लिख करके उसको याद करना है। हार्ट एंड माइंड मैंने इसलिए यूज किया, हार्ट का मतलब आपको बाय हार्ट याद करना है, और माइंड मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो ये जो मैंने आंसर रट रखा है इसको मुझे किस तरह से मॉडिफाई करके इसमें फिट करना है। फ्लो चार्ट्स वगैरह भी आप पहले से तैयार करके जाएं, वहां पर आपके पास टाइम नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है डू नॉट इग्नोर पेपर 2 ऑफ प्रीलिम्स। कई बार हम लोगों को ये लगता है पेपर 1 इज डिफिकल्ट, पेपर 2 क्या हो जाएगा, लेकिन अगर पेपर 2 में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। इसलिए जिन लोगों के भी मैथ्स या इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेंस ये जो पेपर 2 है, हर हफ्ते कम से कम आप 1 या 2 क्वेश्चन जरूर लगाएं। कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उनको लगाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, और इससे आपके दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी, क्योंकि वहां पर ये पेपर 2 है काफी ज्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नाइन्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज मेक अ बैलेंस्ड ओपिनियन अबाउट समथिंग हैविंग बोथ प्रॉस एंड कॉन्स, डू नॉट बी प्रीजुडिस्ड। देखिए सभी के साथ ऑलमोस्ट ये होता है कि जब भी प्रिपरेशन हम लोग शुरू करते हैं तो हमारी एक धारणा होती है, जैसे किसी कास्ट को लेकर के हो सकती है, जेंडर को लेकर के हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के हो सकती है, गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर के हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट को एक बैलेंस्ड ओपिनियन ही रखना चाहिए। चाहे पावर में एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उसको हमेशा ही अपने आप को एक तरीके से लेकर के चलना चाहिए और रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। आपके प्रीजुडिस कुछ भी हो लेकिन आपको उसको साइड में रखना चाहिए। इसलिए हमेशा कोई भी आप टॉपिक पढ़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसका प्रॉस एंड कॉन्स जरूर सोचें। इसमें मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि अपना बैलेंस्ड ओपिनियन हमेशा पेपर पे लिखने की कोशिश करें और लोगों से भी डिस्कस करें, क्योंकि पेपर पे लिखने से आपका मेंस का प्रैक्टिस होगा और लोगों से बातचीत करने में
आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगी। इंटरव्यू में कई बार वो लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और फिर आपका प्रीजुडिस सामने आ जाता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से इस किसी टॉपिक पे बात करें। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्ज़ाम थोड़ा-सा बोरिंग भी हो जाता है और इसमें मोटिवेशन की कमी भी हो जाती है, कई बार अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो। इसलिए इस आइसोलेशन को, इस डीमोटिवेशन को भगाने के लिए फ्रेंड से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपके कुछ फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनसे टच में रहें। ये एक टाइम वेस्टेज नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे मशीन बनना है और मुझे यूपीएससी क्वालीफाई करना है और उसके बाद ही मैं किसी फ्रेंड से मिलूंगा और मैं दिखाऊंगा किसी को, तो दिस इज रॉन्ग। आप अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखें। आपको एक डार्क हॉर्स बन के तैयारी करनी है। आपको ये नहीं दिखाना कि आपको बहुत कुछ आता है। जितना आपके जितना आप दिखाएंगे कि आपको आता है, उतना ही प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होगा। आपको बिल्कुल ही अपने प्रोफाइल को लो रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको देना चाहता था। आपको लेक्चर होप सो कि बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।